हेलो स्टूडेंट्स। अब हम साइंस का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि फ़ाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फ़ाइबर क्या होता है। तो जिस तरह से अपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो अपन जो क्लोथे जो कपड़े पहनते हैं, इसी प्रकार बहुत सारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल होते हैं, ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं? फाइबर। फाइबर क्या होता है? एक तरह से रेसे पतले पतले धागों के रूप में होते हैं, जिनका हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं, घरेलू जो चीज़ें बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह है, ये सारी चीज़ किस में आती है? फाइबर के रूप फाइबर होती है। और आपने देखा होगा कभी घर के दरवाजे के ऊपर अपन ग्रीन कलर की जो एक फाइबर शीट लगाते हैं शेडो करने के लिए, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? फाइबर ही है। इसी प्रकार जैसे कांच के अंदर भी मिक्स करके फाइबर लगा रखा होता है। जैसे किसी जैसे कांच को कभी किसी ने पत्थर मारता है तो वो टुकड़े नहीं होके एक अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, वो अलग अलग शेप लेके टूट जाता है। जैसे कार का शीशा अगर तोड़ते तो उसमें वो डायरेक्ट छेद नहीं होकर टूट के उसमें क्या होता है? दरारें पड़ जाती, तो उसके अंदर भी क्या होता है? फाइबर ही मिक्स होता है। इसी प्रकार कोई वायर वगैरह होता है तो उनमें भी फाइबर मिक्स होता है। तो फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कि जो फाइबर जो नेचुरली मिलता है, नेचुरली मतलब या तो वो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। तो जो प्लांट या एनिमल से मिलता है उसको तो बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जो मैन मेड फाइबर होते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों से अपन टेबल बना सकते हैं कि उसमें यहाँ पर आर्टिकल का नाम लिख देंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल हमने आसपास देखा और वो कौन से फाइबर से मिलकर बन रहा, नेचुरल फाइबर से मिलकर बना या आर्टिफिशियल फाइबर से मिलकर बना, उसकी अपन लिस्ट बना सकते हैं। तो कुछ जैसे नेचुरल फाइबर के कुछ एग्जांपल है, जैसे कॉटन है, कपास है, वूल है, ऊन, सिल्क, रेसे वगैरह। ये जैसे कॉटन, कपास, वूल, ऊन है, सिल्क, रेसे है, ये सारे क्या नेचुरल फाइबर है जो 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 जानवरों से या फिर प्लांट से मिलते हैं। इसी प्रकार जो सिंथेटिक फाइबर होता है, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। और ये जो बनाए जाते हैं ह्यूमन बींग से बनाए जाते, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। इस चैप्टर में हमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस तरह से ये बनता है और इनके कौन कौन से टाइप है, उनके एग्जाम्पल को हमें डीपली स्टडी करना है। तो अब देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, किस तरह से बना होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का जो बनने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है? एक प्रकार यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। जिस तरह से नेकलेस में बीड्स जॉइन होते हैं, नेकलेस के अंदर जैसे ये डायग्राम में बता रखा है कि नेकलेस के अंदर जो बीड्स हैं, मोती जुड़े हुए धागे के अंदर पिरोए हुए हैं, इसी प्रकार से छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है सिंथेटिक फाइबर। इसी प्रकार जैसे पेपर क्लिप होते हैं, उनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा? एक पर्टिकुलर पैटर्न की एक चेन बन जाएगी, लॉन्ग चेन बन जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है? फाइबर भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। इस जिस तरह से हमने बीड्स के बारे में देखा या फिर पेपर क्लिप के बारे में देखा, तो वो जिस तरह से जुड़े होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, इसी प्रकार सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? छोटी छोटी स्मॉल यूनिट आपस में जॉइन होकर एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। और ये जो सिंथेटिक फाइबर में जो हर यूनिट जो होती है वो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है। तो केमिकल सब्सटेंस आपस में मिलके क्या होता है? एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो सिंथेटिक फाइबर एक प्रकार का क्या? पॉलीमर है। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट्स का पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होता है? एक प्रकार सिंथेटिक फाइबर ही है जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स मैनी, जैसे यहाँ पर बता रखा है, पॉलीमर मीन्स मैनी और पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट मिलके एक नए सब्सटेंस का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो पॉलीमर इज़ द मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर क्या होता है? एक लार्ज यूनिट बनती है, उसको बोलते हैं पॉलीमर। और छोटी यूनिट को बोला जाता है मोनोमर। ये भी क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर ही होता है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बना बताया हुआ है कि पॉलीमर्स अकर इन नेचुरल आल्सो। पॉलीमर जो होता है वो सिंथेटिक तो होता ही है, इस प्रकार नेचर में भी मिलता है। जैसे कॉटन है, कॉटन भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है।
जिसको अपन सेलुलोज बोला जाता है। और सेलुलोज एक पॉलीमर है, तो ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होगा। और वो कौन सी छोटी छोटी यूनिट्स है जिससे मिलकर सेलुलोज बनता है, तो वो होता है ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत सारी छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, सेलुलोज बनाती है। तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। अब हम कुछ टाइप्स की बात करें सिंथेटिक फाइबर के, कुछ टाइप्स है। तो पहला टाइप से रेयान क्या होता है। तो रेयान क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेयान क्या होता है। जैसे 7th क्लास में हमने सिल्क फाइबर में के बारे में पढ़ा कि जो रेशे होते हैं, रेशम जो होता है वो कैसे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। मतलब एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे प्राप्त किया जाता है सिल्क फाइबर। जो कहाँ से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से। सबसे पहले इसके बारे में पता चला था चाइना में, उसको वो समय तक सीक्रेट रखा कि किसी को नहीं बताया गया था। और ये जो फैब्रिक था, इससे जो फैब्रिक मिलता था, फैब्रिक मतलब जो फाइबर मिलता था, उससे क्या था, बहुत कॉस्टली था वो, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर था और इसकी बहुत फैशन से कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। तो फिर साइंटिस्टों ने ये विचार किया था कि इसको किस तरह से मैन मेड बनाया जा सके। नेचुरल तो मिलता है लेकिन महंगा बहुत होता है और कहीं मिलता भी नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसके लिए क्या कहता है, साइंटिस्ट ने मिल के नेचुरल इसको प्राप्त करने की मैन मेड बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, फिर वुड पल्प से क्या किया, वुड पल्प मतलब पेड़ पौधों की छाल को लेके उसको पीस के छोटी बारीक यूनिट में बना के जिस तरह से पेपर बनाया जाता है, उसी प्रकार से उसकी वुड पल्प लेके, मतलब लकड़ी का जो लुगदी होती है, लुगदी मतलब उसको कूट पीस के बनाना। तो बनाने के बाद में उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ में केमिकल ट्रीटमेंट करके क्या बनाया, जो फाइबर बनाया, जिसको क्या बोला जाता है, रेयान आर्टिफिशियल सिल्क बोला गया। तो रेयान इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। रेयान कहाँ से मिलता है, एक नेचुरल सोर्स से मिलता है, वुड पल्प से, लेकिन इसको मैन मेड बोला गया क्योंकि ये बनाया मनुष्य के द्वारा गया, यूज़ नेचुरल सोर्स का किया गया। तो ये बहुत सस्ता भी था और ये सिल्क फाइबर की तरह ही काम करता था। इसको अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर में भी बनाया गया, ठीक है। और रेयान को इसको कॉटन के साथ मिक्स करके क्या बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं या फिर कारपेट्स बना सकते थे। ये था रेयान के बारे में, जो कि एक तरह से किसकी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, रेयान के अंदर थी सिल्क फाइबर की प्रॉपर्टी। लेकिन सिल्क फाइबर क्या था, बहुत ही महंगा था, इस वजह से उसी की तरह का दूसरा तैयार किया गया, मैन मेड था, जो उसको रेयान बोला गया। जबकि सिल्क फाइबर क्या है, नेचुरल है। अब बात करते हैं नायलॉन। इसी जिस तरह से रेयान था, इसी प्रकार से क्या था, नायलॉन ही दूसरे तरह का मैन मेड जो था फाइबर था वो। और ये सबसे पहला पूरा सिंथेटिक फाइबर ही था, मतलब ये पूरा क्या था, मैन मेड ही था। रेयान में तो क्या था कि नेचुरल सोर्स का यूज़ करके बनाया गया था, लेकिन ये जो था, इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया, नहीं तो प्लांट या एनिमल का यूज़ किया, हमने कुछ भी नेचुरल यूज़ नहीं किया। ये जो कोल वाटर और एयर से, कोयला, वाटर और हवा से मिलकर इसे बनाया। तो नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है नायलॉन की, क्या क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब जैसे रबर की तरह होता है, खींचते और उसको वापस छोड़ने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। एंड लाइट, हल्का था। इट वाज लस्टर, चमकीला और इजी टू वॉश, इसको धो भी आसानी से सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग, इसी तरह इसलिए कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार इसका कहाँ यूज़ किया जाता है नायलॉन का, सॉक्स बनाने में, रोप्स बनाने में, रस्सी बनाने में, टेंट, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन, पर्दे वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन जो है, नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द पैरासूट एंड द रोप्स ऑफ द रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन द स्टील वायर। स्टील वायर जो बनाते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी ज़्यादा क्या होता है, नायलॉन का जो थ्रेड होता है, धागा होता है या वायर होता है, वो क्या होता है, धागा जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, पैरासूट बनाने में, या फिर चट्टानों पे चढ़ने के लिए जो रोप्स यूज़ की जाती है, रस्सी जो यूज़ की जाती है, उसको बनाने में किया जाता है। किसका, नायलॉन का। तो नायलॉन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
तो इस स्ट्रॉन्गनेस का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह एक हम स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड पर एक क्लिप लगा के उसके नीचे क्या लगाएंगे, अलग अलग थ्रेड लेंगे, नायलॉन का, दूसरी अलग अलग फाइबर्स का थ्रेड लेके, और उसके नीचे क्या वेट बांधेंगे, और अलग अलग वेट को नोट करेंगे कि वो वेट कितना वेट लटकाएंगे कि वो धागा टूट जाता है। तो सभी फाइबर्स की लिस्ट बनाएंगे और उनके नीचे वेट बांधेंगे। तो उनसे हमें उससे ये पता चलेगा कि नायलॉन का जो धागा होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसके लिए एक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो इसे हम जैसे इस टेबल में बता रखा है कि हम क्या क्या, जैसे कॉटन का धागा लेंगे, फिर उसका वेट, टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, मतलब उसका थ्रेड को तोड़ने के लिए कितना वेट रिक्वायर्ड है, वूल का, सिल्क का, नायलॉन का, सबके लेके देखेंगे। और हमें ध्यान ये रखना है कि जो सारे धागे लेंगे वो क्या होंगे, सेम लेंथ और सेम थिकनेस के होने चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा वज़न झेल सकता, कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नायलॉन का जो वायर होता है उसको चट्टानों पर चढ़ने के लिए क्या बनाया जाता है, रस्से के रूप में बनाया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर के बारे में।